स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्लीट नॉलेज में। आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण किस तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में संक्रमण से बचने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा होती है। इसे प्रतिरक्षण क्षमता इम्यूनिटी कहा जाता है। जब हमें कोई संक्रमण होता है तो इसे लड़ने के लिए हमारा शरीर रसायनों का उत्पादन करता है, जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली भी कहा जाता है। संक्रमण के ठीक होने के बाद भी ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में ही रहते हैं। ये हमें संक्रमण पैदा करने वाले उस जीव के प्रति प्रतिरक्षित बना देते हैं। यह प्रतिरक्षण क्षमता थोड़े समय के लिए या फिर जिंदगी भर भी हमारे साथ बनी रहे। टीकाकरण के जरिए हमारे शरीर का सामना संक्रमण से कराया जाता है, ताकि शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित कर सके। कुछ टीके मौखिक रूप से दिए जाते हैं, वहीं कुछ टीके इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं। अब हम जानेंगे टीका के फायदे। टीकाकरण के फायदा क्या है। टीके का फायदा यह है कि संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षित होने के लिए हमें पूरी तरह बीमार होने की जरूरत नहीं है। हल्का संक्रमण होने से भी टीकाकरण के जरिए हम उसके खिलाफ प्रतिरक्षित हो सकते हैं। इसी वजह से हम उस बीमारी के होने से पहले ही उसके प्रति सुरक्षित हो जाते हैं। शिशु का टीकाकरण करवाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए जानते हैं हम आगे। बचपन में टीकाकरण करवाने से शिशु अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही संभवतः गंभीर बीमारियों से प्रतिरक्षित हो जाता है। अगर आपके शिशु को किसी बीमारी के खिलाफ टीका लगा हुआ है तो उसे दोबारा वह बीमारी होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यह इसलिए क्योंकि आपके बच्चे ने उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन पहले ही कर लिया है। तो अपने बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराइए और सुरक्षित कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक टीकाकरण। सभी समुदायों का सार्वजनिक टीकाकरण होने से महामारी फैलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए ही बड़ी माता, चेचक, स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे रोग पूरी तरह समाप्त हो पाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं। अब हम बात करते हैं जन्म के शुरुआती कुछ सालों में बच्चे को इतने सारे टीके लगवाने की क्यों जरूरी है। जन्म के बाद शुरुआती सालों में शिशु की प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित हो रही होती है। पहले कुछ महीनों तक तो शिशु संक्रमणों से सुरक्षित रहता है, क्योंकि जब वो आपके गर्भ में पलता है और आप उसे स्तन दूध पिलाती हैं तो उसे आपके द्वारा एंटीबॉडीज मिलती हैं। लेकिन बाद में एंटीबॉडीज खत्म होने लगते हैं और शिशु को स्वयं अपनी एंटीबॉडीज उत्पन्न करने की जरूरत होती है। टीके शिशु के शरीर में ये एंटीबॉडीज विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे को एक अच्छा घर बनाना, उसकी शादी करना, उसी प्रकार से आपकी फर्स्ट जिम्मेदारी बनती है बच्चे को संपूर्ण टीकाकरण करवाना। तब जानते हैं टीकाकरण के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। टीकाकरण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक टीकाकरण, इसमें 1 से लेकर 5 खुराकें शामिल हो सकती हैं। ये खुराकें शिशु के जन्म के समय शुरू होती हैं और उसकी जिंदगी के शुरुआती कुछ सालों तक जारी रहती हैं। ये शिशु के शरीर में किसी विशेष बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षण क्षमता विकसित करती हैं। इन टीकों की सभी खुराकें आवश्यक हैं, इसलिए सभी टीका सही समय पर लगवाएं। अब दूसरा आता है बूस्टर टीकाकरण। बूस्टर खुराकें प्राथमिक टीकाकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है एंटीबॉडीज का स्तर कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप शरीर में बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बूस्टर खुराकें और शरीर में एंटीबॉडीज को जरूरी होता है। दूसरा होता है तीसरा, क्या टीकाकरण सुरक्षित है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण आपके शिशु के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले टीकों की अच्छी तरह से जांच की जाती है। इन पर नियंत्रण निगरानी रखी जाती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बीमारियों से शिशु की रक्षा करने के लिए ये पूरी तरह प्रभावी है। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। क्या टीकाकरण के कोई अन्य दुष्प्रभाव भी हैं जिनके बारे में मुझे जानना चाहिए? हाँ, टीकाकरण के बाद करीब 10 मिनट तक आपको डॉक्टर के क्लिनिक में ही रहने के लिए कहा जाता है। कभी कभी 30 मिनट के लिए भी कहा जाता है। यह इसलिए ताकि अगर शिशु को इंजेक्शन के प्रति कोई प्रतिक्रिया होती है तो डॉक्टर
तुरंत उसकी जांच कर सकें। इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले टीकों से शिशु और बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इससे वे चिड़चिड़े और अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाई गई जगह अक्सर लाल और सूजी हुई हो जाती है। आपके शिशु को हल्का बुखार भी आ जाता है। अगर शिशु को काफ़ी तेज बुखार हो, जबरी आक्षेप हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाएं। टेंशन ना ले, टीकों से ऐसा अक्सर होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप भी एजुकेटेड हो। अब बात करते हैं टीकों के नाम और उनका समय। इस सारणी में दिए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे मैं जन्म के टीके बता देती हूँ। जन्म के समय में बच्चे को टीका लगता है BCG, हेपेटाइटिस B और OPV की 0 डोज लगती है। अब नोट पढ़ते हैं। यदि शिशु को टीका लगने के बाद कुछ प्रतिक्रिया नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। शिशु को टीका लगने के बाद कुछ हल्के फुल्के लक्षण जैसे हल्का बुखार, दर्द, सूजन इत्यादि नजर आ सकती है। DPT का इंजेक्शन देने के बाद शिशु में इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन और लाली जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। कभी कभी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द रहित गांठ बन जाती है, जो कुछ हफ्तों के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बुखार और दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर शिशु को पैरासीटामोल पिलाने के लिए देते हैं। कभी कभी टेबलेट भी दे देते हैं। यदि शिशु को दोबारा इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर 4 से 6 घंटे के बाद शिशु को फिर से इंजेक्शन लगा सकते हैं। MMR के, जिसे हम मीजल्स और रूबेला के टीके के लगभग 4 से 10 दिनों के बाद शिशु को बुखार आ जाता है। यह टीके शिशु को बीमारी होने की संभावना को कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीके लेने के बाद शिशु को कोई बीमारी नहीं हो सकती है, लेकिन